तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद के तौर पर श्रद्धालुओं को दिए जाने वाले लड्डू में कथित रूप से जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल पर बवाल खड़ा हो गया है। इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने अब चिंता भी जाहिर की है, जबकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। केवल इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले, बल्कि इसे इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो जिसने भी किया है। कांग्रेस समेत तमाम दलों ने और उनके नेताओं ने तिरुपति विवाद पर क्या कुछ कहा है, चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने धार्मिक स्थानों की पवित्रता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए इस मुद्दे की गहन जांच की मांग की है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद के अपवित्र होने की खबरें परेशान करने वाली हैं। भगवान बालाजी भारत और दुनिया भर में लाखों भक्तों के लिए पूजनीय देवता हैं। ये मुद्दा हर भक्त को आहत करेगा और इस पर गहनता से गौर करने की जरूरत है। जबकि पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर लिखा है, अगर तिरुपति के लड्डुओं में मिलावट के दावे सही हैं, तो निश्चित रूप से एक पूर्ण जांच कर दोषियों की पहचान की जानी चाहिए और सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। लेकिन अगर दावे गलत या प्रेरित हैं, तो तिरुपति के लाखों भक्त उन्हें माफ नहीं करेंगे, जिन्होंने उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी गुस्सा जाहिर करते हुए क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। तिरुपति में जो लड्डू में चर्बी मिलाने का आया है, मैं उसमें दो बातें कहूंगा। पहला कहूंगा कि वो 20,000 करोड़ का उसका वर्थ है और वो उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। हमें मालूम हुआ, मैं 2 साल पहले गया था, शिरजा दुनिया की सबसे बड़ी महिलाओं का डेयरी का एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। उससे घी नहीं लेती थी ये सरकार, जो पीछे वाली सरकार थी। और वो मैंने सुना कि जो घी थी वो 320 रुपये में उससे घी लेता था। अब जांच का, सीबीआई के जांच के दायरे में आना चाहिए कि कितने रुपये का घी लिया गया, कौन चर्बी का घी क्यों लिया गया। और दूसरा प्रश्न, ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। केवल इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले, बल्कि इसे इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो जिसने भी किया है। क्योंकि ये जिस सरकार ने की थी वो एक खास कम्युनिटी से बिलोंग करता है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने भी तिरुपति लड्डू से जुड़े विवाद को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार से सख्त और निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को या तो विशेष टीम गठित करनी चाहिए या फिर मामले को सीबीआई को सौंपना चाहिए। उन्होंने कहा, ये हिंदू आस्था और विश्वास पर सीधा हमला है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्व कांग्रेस नेता और कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्ण ने इस मामले पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सनातन के खिलाफ ये षड्यंत्र है। अब तक सिर्फ सनातन को खत्म करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब सनातन को भ्रष्ट करने की भी कोशिश की जा रही है। कृष्णम ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह साजिश हो रही है। विदेशी ताकत भारत को बर्बाद करना चाहती है, लेकिन विदेशी ताकतों को मालूम है कि भारत को तब तक बर्बाद नहीं किया जा सकता जब तक सनातन को ना मिटा दिया जाए। जबकि साधु संतों ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए क्या कुछ कहा। जो भी घटनाएं हुई हैं, जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है, और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है, और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है। क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब चर्चा हुई है तो ये जो खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है और इसकी बड़ी गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। और उसके बाद इसको जांच कराने के लिए जो दोषी जो है उसको
दंड दिया जाए। साथ ही साथ ऐसी घटना अब न हो, क्योंकि बाला तिरुपति जी के मंदिर का जो आस्था है लोगों में बहुत अधिक है। वर्तमान समय में जहाँ भी देखा जाए लोग बाला तिरुपति जी जाते हैं, वहाँ से प्रसाद के रूप में लड्डू लेते हैं और लड्डू दिया जाता है उनको। और इस तरह से जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखदाई है। ये आस्था के ऊपर आघात है। जघन्य महाअपराध है। पहले तो ऐसे जितने भी अपराधी हैं उनको पकड़कर सूली पर लटका देना चाहिए, इसके लिए कोई क्षमा नहीं है। तिरुपति बालाजी में सब भगवान में लोगों की आस्था रहती है, वहाँ दर्शन पूजन बंधन किए ले जाते हैं। इस प्रकार से धर्म भ्रष्ट करना, पद भ्रष्ट करना, ये जगनमोहन रेड्डी की सरकार में कहीं ना कहीं षड्यंत्र किया गया। और उसके बाद 1 लाख से ज़्यादा लड्डू अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भिजवाना, यह भी एक बहुत बड़ा अपराध जो मैं मानता हूँ कि जिसकी कोई क्षमा और कोई विधा नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर त्वरित और निष्पक्ष कार्यवाही की जानी चाहिए और इन्हें सूली पर लटका दिया जाना चाहिए। जो भी आरोपी पाए जाएं, जो भी दोषी पाए जाएं, इसमें कहीं कोई क्षमा की विधा है ही नहीं, शब्द ही नहीं है। इतने बड़े अपराध हैं ये बहुत बड़ा अपराध है, महापाप है। करोड़ों साधु संतों और सनातन धर्म को मानने वालों के साथ आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनका धर्म भ्रष्ट करने का काम किया गया है। जो भी यह ऐसा कुकृत्य जघन्य अपराध किए हैं, मैं मानता हूँ कि मेरे शास्त्रों में उनके लिए घोर नरक की जो है विधा है और वो वहाँ जाएंगे और भगवान ऐसे लोगों को कभी क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सनातन संस्कृति की परंपरा और आस्था का देश है। यहाँ आस्था को ही स्वीकार करके पत्थर को भगवान बना लेते हैं लोग, और जो भी ऐसे कृत्य कर रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर वो महापापी हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जगन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नायडू ने दावा किया है कि जगन सरकार ने तिरुपति बालाजी मंदिर में बनने वाले लड्डू प्रसाद में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया है। और इसके बाद जो लैब रिपोर्ट सामने आई है उसमें YSRCP शासन के दौरान इस्तेमाल घी में पशु चर्बी की मौजूदगी की पुष्टि भी हुई है। तिरुपति लड्डू प्रसाद में मिलावट की रिपोर्ट आने के बाद देश में हलचल मच गई है। एक टीम बनाई गई है 4 सदस्यीय, जो इस मामले को लेकर हफ्ते भर में एक रिपोर्ट भी देने वाली है। इस पूरे मामले पर देश की निगाहें बनी हुई हैं। श्रद्धालुओं में भी खासा गुस्सा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।